उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 स्तुति की योग्य पिता परमेश्वर, इस सुंदर समय के लिए प्यार प्रभु जी, आज के इस पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये पवित्र दिन पिता परमेश्वर आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा है पिता परमेश्वर, इसे धन्यवाद प्रभु। पिता परमेश्वर होने दीजिए प्रभु, हमारे जीवन से प्रभु आपके नाम की महिमा स्तुति होने पाए पिता परमेश्वर। आप हमसे कुछ भी नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रभु हम अपने हृदय से आपको धन्यवाद दें उन हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। आप सिर्फ और सिर्फ हमारे से धन्यवाद का बलिदान चाहते हैं पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर उन हर एक आशीषों के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपने हमें जीवितों के बीच में रखा प्रभु, इसलिए धन्यवाद पिता। होने दीजिए प्रभु, आप हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ाइए पिता परमेश्वर। आज हम जब WCS संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, हमें से हर एक WCS के हर एक बहनों को आशीषित कर पिता परमेश्वर। हमारा वचन पढ़ना, हमारा वचन सुनाना, हमारा हर एक स्तुति गान को आप आशीषित कर पिता परमेश्वर। हर एक बातों के लिए फिर से धन्यवाद। इस छोटी सी विनती को आपके मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए अभी हम गीत गाएंगे, गीत किताब से गीत क्रमांक 22। धन्य है परमेश्वर, हे भाइयों धन्यवाद उसका गाओ। धन्य है परमेश्वर हे भाइयों, धन्यवाद उसका गाओ। स्वर्ग के सब दूतों के राग में राग अपना मिलाओ। सब उसके मीत चेरोबिन गाओ तुम गीत, प्रभु का भजन सुनाओ। धन्य है परमेश्वर वो करता सबला और अच्छा। अपनी जान लेके करता है तुम्हारी रक्षा। प्रभु दया करता है निज प्रतिपाल, जानता तुम्हारी सभी इच्छा। धन्य है परमेश्वर, अद्भुत उसने तुम्हें बनाया। तुम्हें सुख चैन देके कृपा के मार्ग पर चलाया। किया उपकार प्रभु ने तुम्हें बार बार, अपनी ही आड़ में छिपाया। धन्य है परमेश्वर तुम्हारे वो घर का बरदाई। स्वर्ग पर से वर्षा सी कृपा पर कृपा बरसाई। भूलियो मत प्रभु की सामर्थ की गान, प्रीत तुम पर कितनी दिखाई। धन्य है परमेश्वर, सब मिल के गुण प्रभु का गाओ। सब जिनको सांस है हमारे संग भजन सुनाओ। वो है जगमोल मानो आओ से मजबूर, गा के स्तुत कहो आमीन। प्रेरितों का विश्वास।
मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम आज के बारी बारी के पाठ को पढ़ें, जो पाया जाता है भजन संहिता 33। हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों का स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा बजा कर उसका भजन गाओ। उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ, क्योंकि यहोवा का वचन सीधा है और उसका सब काम सच्चाई से होता है। वह धर्म और न्याय से प्रीति रखता है। यहोवा की करुणा से पृथ्वी भरपूर है। आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। वह समुद्र का जल ढेर के समान इकट्ठा करता और गहरे सागर को अपने भंडार में रखता है। सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे, जगत के सब निवासी उसका भय माने, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है। वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। आमीन। धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए। इस पवित्र दिन में तूने हमें बीते हफ्ते में सुरक्षित रखा। पूरा हफ्ता तू हमारे साथ बना रहा, तेरे आशीषों से हमें नवाजा, इसलिए तुझे धन्यवाद देते हैं। इस समय विशेष कर प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस महामारी के समय में जब हम डरे हुए रहते हैं और चिंता में रहते हैं प्रभु, तो हमें हमेशा सहायता मदद करता है। विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस महामारी में उन सभी भाई बहनों को जिन्होंने अपने जान को खोया है। इस महामारी से हमारे कलीसिया के और विभिन्न कलीसियाओं के बहुत सारे लोगों को तूने अपने पास बुलाया है। उन सभी आत्माओं को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। सभी के परिवारों को तू आशीषित कर और इस दुख के घड़ी में उनको शक्ति और सामर्थ्य भर दे कि इस दुख को सहन करने के लिए शक्ति उनको मिले। इसी प्रकार प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे इस कलीसिया के लिए, हमारे हिंदी वर्णन मेमोरियल हिंदी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारी कलीसिया के हर एक परिवार को तेरे हाथ में सौंपते हैं। हर एक परिवारों में जो भी तकलीफें हैं, मुसीबत है, हम नहीं जानते प्रभु, पर तू जानता है, इसलिए सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं विश्वास अल्फ्रेड मसीह के लिए, जो पिछले दिनों में तूने उन्हें अपने पास बुलाया है। उस भाई की आत्मा को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं।
उनको शांति प्रदान कर, और उनके परिवार में उनकी बेटी और दामाद और बेटे को इस दुख के समय में तो ढाढ़स दे और शक्ति सामर्थ से भर दे। इस समय आज हम WSS संडे को मनाते हैं प्रभु। हम मांगते हैं प्रभु हमारे कलीसिया के सभी बहनों के लिए, जो बहनें तकलीफ में हैं, मुसीबत में हैं या किसी परेशानी में हैं, सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं। सभी बहनों को शक्ति और सामर्थ से भर दे कि वो तेरे नाम की महिमा स्तुति करे और तेरे नाम के प्रचार करने में आगे रहे। ऐसा आशीष तो सभी बहनों को दे। हमारे इस जहाँ के सभी बहनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और जो बहनें आज इस प्रार्थना में भाग लिए हैं, सभी बहनों को तू आशीष प्रदान कर। इस समय हमारे देश के लिए मांगते हैं प्रभु, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री सभी को तेरे हाथ में सौंपते हैं। विशेषकर इस महाराष्ट्र स्टेट को भी तेरे हाथ में सौंपते हैं, जहाँ कोरोना का बीमारी फैला हुआ है और आगे और भी बढ़ने वाला है, ऐसे हमें मालूम होता है। प्रभु तो इस बीमारी को कंट्रोल कर और सभी को सुरक्षित रख। इस देश मंत्रियों को जो देश को चलाते हैं, सबको सद्बुद्धि से भर दे और इस देश को चलाने में सही नियम, सही कानून लागू करने में उन्हें सहायता और ज्ञान और बुद्धि से भर दे। इस समय हम मांगते हैं हमारे पासवान के लिए, हमारे पासवान के परिवार के लिए मांगते हैं प्रभु, उनके परिवारों को तो आशीष से भर दे। हमारे पासवान जो हमारे कलीसिया को चलाते हैं, अगुवाई करते हैं, उन्हें शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। तेरे पवित्र आत्मा के आशीष उन पर उड़ेल, और जब वो कलीसिया को चलाते हैं किसी भी प्रकार की शैतानी ताकत उनको छू ना सके, ऐसा शक्ति और सामर्थ्य उनमें तो भर दे। जब वो वचन बोलते हैं तो होने दे प्रभु तेरे ओर से बोले, ना कि अपनी खुद के ओर से बोले। इस समय मांगते हैं प्रभु, जो भी हमारे MCI के बिशप, DS और जो ऑर्गेनाइजेशन है, सभी संस्थाओं को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जब वो मेथोडिस्ट कलीसियाओं को चलाते हैं, उन सभी को तेरे आशीष से परिपूर्ण कर। हर एक तरह के खतरों से, हर एक प्रकार की शैतानी ताकतों से सबको बचा के रख। इस समय और क्या मांगे, आगे का समय अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं, और पूरी हमारी हिंदी कलीसिया के सभी परिवारों को, पासवान को, सबको तेरे हाथ में सौंपते हुए तो छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं। सुन और सर्वराज में ग्रहण कर, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भरकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नाता। खून की धारा बहती सुली से, जिसमें धुले सब पाप। धोलो तुम भी अपने हृदय को, उसमें रहे नाता। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होसन्ना। हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ हो होसन्ना, ला 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 ला, हालेलुया आमीन। जिस पर उसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल,
क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे। सभी को जय मसीह की। बहुतायत का जीवन देने वाला खुदा। यहेजकेल 33:10 के अंत में लिखा है कि हमारे अपराधों और पापों का भार हमारे ऊपर लदा हुआ है और हम उसके कारण गलते जाते हैं। हम कैसे जीवित रहें? तब परमेश्वर जो हमारा महान पिता परमेश्वर है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, इस बात का उत्तर कितनी बखूबी देते हैं। मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। पिता कहते हैं कि तुम अपने अपने बुरे मार्गों से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। ऐसा खुदावंद है हमारा जो हमें बहुतायत का जीवन देता है। अगर धर्मी मनुष्य कुटिलता का काम करे या करने लग जाए तो उसका धर्म स्मरण नहीं किया जाएगा। वह एक दिन कुटिलता में ही फंसकर अपना अंत कर लेगा। परंतु एक दुष्ट से अगर मैं कहूँ तू निश्चय मरेगा, और वह अपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह निश्चय न मरेगा, वह जीवित रहेगा, उसके पाप स्मरण न किए जाएंगे। अब ये हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि हम धार्मिकता के मार्ग में जीवित रहने तक चलें, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख न्याय के लिए खड़े न रहना पड़े। परमेश्वर कहते हैं, हे इज़राइल के घराने, मैं हर एक व्यक्ति का न्याय उसकी चाल ही के अनुसार करूँगा। क्या ऐसा कोई खुदा है जो आपके बुरे चाल चलन को जानते हुए भी आपको बहुतायत का जीवन दे? ऐसा खुदा जो गुनहगार के मरने से खुश नहीं होता, बल्कि उसे भी अच्छा जीवन जीने का मौका देता है। परमेश्वर कहते हैं, देखो मैं आप ही अपनी भेड़ बकरियों की सुधि लूँगा और उन्हें ढूंढूंगा, बटोरूंगा। मैं उन्हें उन सब स्थानों से निकाल ले जाऊंगा जहाँ जहाँ वे बादल और घोर अंधकार के दिन तितर बितर हो गई थी। परमेश्वर कहते हैं कि मैं न ही सिर्फ मनुष्यों का बल्कि भेड़ बकरियों की भी सुधि लूँगा, उन्हें ढूंढूंगा, बटोरूंगा। वो जहाँ जहाँ भटक गई थी उनसे निकाल ले आऊँगा। वो किस अंधकार में फंस गई थी, किस काले काले बादल घोर अंधकार में तितर बितर हो गई थी, मैं उन सब को ढूंढ निकालूंगा। हमारा बहुतायत का जीवन देने वाला खुदा न सिर्फ मनुष्य को बल्कि पशुओं का भी अच्छा चरवाहा है। वो कहता है, देखो मैं भेड़ बकरियों के बीच और मेढ़ों और बकरों के बीच न्याय करता हूँ। उन्हें बहुतायत का जीवन देने के लिए परमेश्वर पिता ने अपने दास दाऊद को उनका चरवाहा बनाता है। वे पशुओं को भी शांति देने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि वे दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। मैं दुष्ट जंतुओं को देश में न रहने दूंगा। अतः वे जंगल में निडर रहेंगे और वन में सोएंगे। इतना ही नहीं, जीवन देने का उनका अपना ही वाचा है। परमेश्वर कहते हैं
मैं उनके आसपास के स्थानों को आशीष का कारण बना दूंगा। ठीक समय पर आशीषों की वर्षा होगी, मैदान के वृक्ष फलेंगे और भूमि अपनी उपज उपजाएगी। क्या आप और मैं परमेश्वर की ओर से दी हुई बहुतायत का जीवन देने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो मुझे और आपको अपना मन शुद्ध बातों में लगाना होगा। अधर्म की बातें एवं कार्य छोड़ना होगा, कुटिलता छोड़ना होगा, दुष्टता छोड़ना होगा। अगर आपने सोचा कि हम तो मनुष्य हैं, कमज़ोर हैं, तो जान लीजिए मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, शैतान हमसे यही वाक्य सुनना चाहता है कि हम तो मनुष्य हैं, हम कमज़ोर हैं। वह तुरंत आपकी ऊर्जा आपसे छीन लेगा और आप और मैं उसके द्वारा दी हुई बहुतायत के जीवन से वंचित हो जाएंगे। जब परमेश्वर पिता ने बहुतायत का जीवन देने के लिए अपनी ताकत क्रूस के द्वारा दर्शाई, जो कि पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 1:18 में। अगर आपके पास बाइबल है तो आप उसे खोल सकते हैं। 1 कुरिन्थियों 1:18। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने के वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। इस वाक्य को आप बहुतायत बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ हैं। दूसरा प्यार उन्होंने इस प्रकार जताया, जो कि पाया जाता है रोमियो 5:8। निकाल लीजिए रोमियो 5:8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8 में लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। क्यों मरा? क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, ताकि हम उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन को पाएं, यानी कि बहुतायत का जीवन पाएं। तीसरी बात, उसने हमारे सारे दुखों को दूर किया। उसने हमारे सारे दुखों को दूर किया, जो कि पाया जाता है यशाया 53:4। यशाया 53:4। निश्चय उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। निश्चय उसने हमारे सारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। ऐसा हमारा परमेश्वर है, ऐसा हमारा खुदा है, जो कि इस जहां में और कोई भी नहीं है। प्रेम करने वाला प्रियो, हमारा पिता परमेश्वर जो हमें बहुतायत का देना चाहता है, बस हमें थोड़ी सी एक
छोटी सी कोशिश करनी होती है कि हम ये ना सोचे अरे हम मनुष्य हैं, हम तो कमज़ोर हैं। प्रियो, ये जान लीजिए कि शैतान हमसे यही वाक्य सुनना चाहता है कि हम तो मनुष्य हैं, हम कमज़ोर हैं, और वो तुरंत हमारे ऊपर अटैक कर देता है और हमारा मन शैतानी बातों में यहाँ वहाँ भटकने लगता है। प्रियो, जान लीजिए कि मैं और आप परमेश्वर पिता की आज्ञा के अनुसार चलने की कोशिश करें, ताकि हमें बहुतायत का जीवन जीने से उन आती हुई आशीषों को रोकने में कोई बाधा ना आए, कोई शैतान हमारे मन पर, हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे अटैक ना कर सके। एक कहानी है प्रियो। एक राजा था, बहुत बड़ा राजा, जिसने अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कमी उसके जीवन में नहीं थी। जैसा कि हर राजा के साथ होता है कि उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन कई राजा पतन के राह पर चल पड़ता है तो उसका एक न एक दिन नाश हो जाता है और वो अपने पूर्वजों द्वारा कमाई हुई आशीषों को अपने सुख विलास में खो देता है। लेकिन कई राजा महाराजा ऐसे हुए हैं प्रियो, जिन्होंने अपने पूर्वजों के द्वारा कमाई हुई बहुतायत की जीवन की आगे बढ़ाया है। इसी तरह एक राजा था जिसको ईश्वर की बहुत आशीष मिली हुई थी, और वो राजा रोज मंदिर में जाकर प्रार्थना किया करता था अपने लिए और अपनी प्रजा के लिए। और जब वो प्रार्थना भवन में जाता था प्रियो, तो हर दिन वो दो भिखारियों को वहाँ देखता था। एक भिखारी राजा से दया की भीख मांगता था, लेकिन जो दूसरा भिखारी था प्रियो, वो कभी भी राजा से कुछ नहीं मांगता था। वो हमेशा भवन की तरफ मुंह करके ईश्वर से मांगता था, और ये राजा हमेशा देखता था। तो एक दिन उसने अपने सैनिक से कहा कि आप है ना, इस भिखारी को जो मुझसे मांगता है उसे आप खीर दीजिए। तो दूसरे दिन जो सैनिक होता है वो बहुत बड़े बर्तन में खीर उसके लिए लेकर जाता है, और खीर के नीचे बर्तन के तले में बहुत सारी सोने की अशर्फियाँ डालता है, सोने के सिक्के। और जब दूसरे दिन वो प्रार्थना भवन में जब वो राजा जाता है अपने सैनिकों के साथ में, तब सैनिक उसे खीर का बर्तन देते हैं, और वो भिखारी उस खीर के बर्तन को देखकर इतना खुश होता है कि राजा स्वयं मेरे लिए खीर का बर्तन लेकर आए हैं। और वो दूसरे भिखारी की तरफ देखता है और गर्व से और घमंड से उसकी तरफ देखकर कहता है, देखा, तू तो इतने सालों से ईश्वर से मांग रहा है, लेकिन ईश्वर ने तुझे क्या दिया? कुछ नहीं दिया ना। आखिर दिया तो राजा ने ही, और राजा खुद मुझे खीर का बर्तन दे रहे हैं। और इस प्रकार घमंड से वो बर्तन ले लेता है और खीर पीने लगता है। और राजा जो है दूर खड़ा होकर
वो दृश्य देखता रहता है कि आगे क्या होगा। और वो भिखारी राजा का दिया हुआ खीर पीने लगता है। अब राजा के घर से आई हुई खीर तो बहुत स्वादिष्ट होती है, बहुत सारे सूखे मेवे, दूध, जो कि भिखारी ने तो अपने जीवन में शायद ही कभी देखा होगा या सुना होगा। इतना स्वादिष्ट खीर वो उस दूसरे भिखारी की तरफ देखते हुए घमंड से पीने लगता है। पीते पीते उसका पेट भर जाता है, गले तक खीर भर जाता है, लेकिन खीर खत्म नहीं होता। पीते पीते वो थक जाता है। तब वो उस खीर वाले बर्तन को दूसरे भिखारी को दे देता है। वो भी बेचारा भिखारी ही था, बर्तन ले लेता है। उसे भी भूख लगी हुई होती है, बर्तन ले लेता है और वो खीर पीने लगता है। और वो जो पहला भिखारी था वो उसके ऊपर घमंड से हंसता हुआ, व्यंग से हंसता हुआ चला जाता है। और राजा जो होता है वो पीछे से देखता है, वो तो छुपा हुआ होता है, देखता रहता है कि आखिर होता क्या है आगे। और अपने सैनिक से कहता है, सैनिक मंत्री देखो, आखिर ईश्वर ने ही इसको बहुतायत से दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों और बच्चों और जवानों, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। उस बर्तन में खीर तो था ही, साथ ही नीचे सोने के ढेर सारे सिक्के थे। तो परमेश्वर ने बहुतायत से क्या दिया उस भिखारी को? किस भिखारी को? जिसने ईश्वर से आशीषों की मांग की थी। ईश्वर आप सबको भी बहुत आशीष दे। जय मसीह की। आमीन। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। उपकार की है तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। उपकार की है तुझ पर जब तूने नहीं जाना, फिर भी गले लगाया, क्योंकि यीशु भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। हे मेरे मन प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है। जब चारा अंधकार से हाथ पकड़ कर चलाया, ले आया उजियाले
विश्वासीनता तू विश्वास तुझे दिलाया, अपना प्यार जताया, क्योंकि यीशु भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है मेरे मन। प्रभु की तू आराधना कर, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो भला है। जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा में मैं भी एक बात आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ। एक स्त्री के बारे में कहना चाहती हूँ। एक स्त्री है जिसका उसके नाम का ही अर्थ है, और उसका नाम का अर्थ है कि वो सुंदरता और बुद्धिमत्ता है। उसके नाम का अर्थ है सुंदरता और बुद्धिमत्ता। तो ये स्त्री है, हम सब उससे अच्छे से परिचित हैं। उसका नाम है अबीगेल। इस अबीगेल के बारे में मैं इसलिए आज के दिन विशेष आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ क्योंकि इस स्त्री की विशेषता ये थी कि वो प्रभु के भय में चलती थी। और वो प्रभु के भय में कैसे चलती थी उसके बारे में मैं आप सबके समक्ष रखना चाहती हूँ कि वो नाबाल की पत्नी थी। और जब नाबाल, दाऊद ने जब उससे सहायता मांगी तो नाबाल ने साफ मना कर दिया। और जब नाबाल को दाऊद की मदद की आवश्यकता थी तब दाऊद ने उसकी सहायता की। अब जब दाऊद को नाबाल की आवश्यकता है तब वो मना कर देता है। तो ये बात अबीगेल को पता चलता है और अबीगेल अपने साथ रोटियां, सब्जियां और जितनी भी खाने की वस्तु हैं जो एक भली स्त्री का कर्तव्य होता है, वो कर्तव्य उसने पूरा किया। वो कर्तव्य उसने कैसे पूरा किया? वो इतना लंबा चल के गई और गधी में सारे सामानों को लादी और फिर लेकर गई और दाऊद और उसके जितने भी सैनिक थे उन सब के लिए सफिशेंट भोजन को लेकर गई, तृप्त भोजन को लेकर गई, ताकि उनका जो भौतिक आवश्यकता थी वो पूरा कर सके। और जब भौतिक आवश्यकता वो पूरा कर रही थी तब उसकी उस स्वभाव को देखकर दाऊद भी बहुत ही ज़्यादा मोहित हुआ कि उसका पति इस तरीके से है। लेकिन स्त्री ने उस बात को उसके समक्ष रखा कि मेरे पति को आप कुछ मत करिए, मेरे पति के प्राण को मत लीजिए, मैं उसके बदले आपसे क्षमा मांगती हूँ। क्या कोई स्त्री अपने पति के बदले क्षमा मांगती है? आज की डेट में देखा जाए तो ये बहुत ही कम है। आपने गलती किया, आप जाके क्षमा मांगो, इस प्रकार से हमारी स्वभाव होता है। लेकिन इस स्त्री के स्वभाव को देखिए कि उसके इस स्वभाव को देखकर दाऊद इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसको नाबाल की मृत्यु के बाद उसको अपनी दूसरी पत्नी करके स्वीकार किया। और जब स्वीकार किया तो उसकी बुद्धिमत्ता देखिए, जैसे उसका नाम है उस वैसे उसका काम है। जब भी दिखने में भी सुंदर और उसके कार्य भी सुंदर। तो जब भी वो कार्य करती थी, जब भी वो दाऊद कार्य में जाता था तो वो अबीगेल से सलाह मशवरा लेकर जाता था। कितनी बड़ी बात है। दाऊद जो एक अभिषिक्त परमेश्वर का चुना हुआ है, वो भी अबीगेल से, जो उसकी दूसरी स्त्री है, उससे वो सलाह मशवरा लेकर जाता था। कितनी बड़ी बात। तो हमें भी उसी प्रकार बनना है। एक स्त्री को सुंदरता के साथ बुद्धिमानी भी रखना है। अगर हमारे पति से या हमारे घर वालों से या हमारी कलीसिया से किसी से कुछ ऐसी बात हो जाती है तो हम स्त्रियों को आगे बढ़कर उन सारी समस्याओं का हल निकालना है, क्योंकि स्त्रियां ही वो एक स्तंभ है जिस पे बहुत सारी बातों का सॉल्यूशन होता है। आशा है आप सबको ये छोटी सी स्टोरी अबीगेल की पसंद आई होगी। आप सबको जय मसीह की। आइए हम दुआ करते हैं। आसमान और पृथ्वी के निर्माण करने वाले खुदावन यीशु मसीह, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं।
आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, हालेलुया बोलते, प्रेज द लॉर्ड बोलते। इस सुंदर से शबात के लिए, आज के सुंदर से संडे के लिए खुदा यीशु मसीह जो आपने हम सब WCS की ज़िंदगी में दिया है, खुदा यीशु मसीह इस बात के लिए हम आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। खुदा यीशु मसीह जो भी कार्य हम करते होने दीजिए, हर एक वो कार्य आपकी महिमा के लिए होने पाए। खुदा यीशु मसीह जिस प्रकार हम आज WCS संडे मना रहे हैं, खुदा यीशु मसीह हर एक हमारे मेंबर को, WCS के हर एक मेंबर को आप आशीर्वादित कीजिए। खुदा यीशु मसीह जो जॉब पर है, जो अपने घरों में है, जो अपने फैमिली को देख रहे, जो अपने घर को चला रहे, खुदा यीशु मसीह हर एक उन WCS के मेंबर को हम आपके पवित्र हाथ में देते हैं। खुदा यीशु मसीह सचमुच इस पैंडमिक में, खुदा यीशु मसीह इस लॉकडाउन में आपने हम सबको संभाला, हर एक हमारे कलीसिया के मेंबर, छोटे बच्चे से बड़े बुजुर्ग को आपने सुकून से रखा है, सुकून से संभाला। इस बात के लिए हम सब WCS तहे दिल से आपको धन्यवाद देते। विशेष तौर पे हमारे चर्च के पासबान को आशीर्वादित कीजिए खुदा यीशु मसीह, उनकी फैमिली को आप आशीर्वादित कीजिए। महान और सामर्थ्यशाली खुदा यीशु मसीह हम क्या मांगे, हर एक चीज़ों को आपने हमें दिया है। खुदा यीशु मसीह आगे का सारा समय हम आपके पवित्र हाथ में देते। जिस प्रकार खुदा यीशु मसीह आपने इन लॉकडाउन दिनों में संभाला है, उसी प्रकार आगे भी आप संभालोगे, ऐसा हमारा आपके ऊपर विश्वास है। जो भी कुछ मांगा होगा खुदा यीशु मसीह, अगर ज़्यादा होगा हमें माफ़ कर दीजिए, और आपके इच्छे के अनुसार सब कुछ होने पाए। ये छोटी सी विनती हमारे प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना को बोले। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है उसी तरह इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है उसी तरह हमारे अपराधों को भी क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही है, आमीन। आइए हम आशीष वचन को ग्रहण करें। अब हमारे पिता का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ, खास कर वर्नॉन मेमोरियल मेथोडिस्ट हिंदी कलेसिया के हर एक WCS मेंबर्स के साथ, हर एक माताजियों के साथ, हर एक स्त्रियों के साथ, इस विश्व के स्त्रियों के साथ, उनके सुख में, दुख में, चिंता, परेशानियों में, सुख भरा, शांति भरा, समृद्धि भरा, सेहत भरा, आनंद भरा, अब से लेकर परमेश्वर के दूसरे आगमन तक बनी रहे, आमीन।